नमस्कार दोस्तों, माँ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। करंट अफेयर 2022 का रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिसमें जून 2022 तक कंप्लीट कर लिया गया था और आज हम लेकर के आए हैं जुलाई 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर जुलाई 2022 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में गेल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए संदीप कुमार गुप्ता, बी मनोज जैन, सी शैलेश अग्रवाल या फिर डी ब्रिजभूषण मोहंती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदीप कुमार गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है गेल का चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? ए इंडोनेशिया, बी सिंगापुर, सी इजराइल या फिर डी बहरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है इसरो ने PSLV C-53 मिशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आयोजित डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी रजत या फिर सी कांस्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए विकास जैन, बी मिशेल पूनावाला, सी शैलेश मुंजाल या फिर डी सार्थक मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिशेल पूनावाला को शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये अगर पूछे कि मिशेल पूनावाला किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये कला क्षेत्र से संबंधित है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में नारी को नमन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? नारी को नमन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? ए है उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश या फिर डी है दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की एकमात्र संस्था कौन सी है जो चुनावी बॉन्ड जारी करती है? ए नीति आयोग, बी भारतीय स्टेट बैंक या फिर सी सेबी या फिर डी RBI। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक मात्र एक ऐसी संस्था है जो चुनावी बॉन्ड जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ए पेरिस, बी जेनेवा, सी मैड्रिड या फिर डी कोपनहेगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ए लंदन, बी पेरिस, सी नई दिल्ली, डी टोक्यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंदन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? ए लखनऊ, बी बैंगलोर, सी अहमदाबाद या फिर डी जयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगलोर में शुरू किया गया है। और इसे किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? ए जैसलमेर, बी भूज, सी जोधपुर या फिर डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में शुरू किया गया है। जोधपुर में शुरू किया गया सुरक्षा मंथन 2022। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में DRDO ने कहाँ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी लद्दाख या फिर डी ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी तेलंगाना या फिर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है? ए सिनी शेट्टी, बी सिनाता चौहान, बी विदेही भूषण या फिर डी रोहिणी गुप्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनी शेट्टी जी ने अपने नाम कर लिया है। और ये कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में क्या है, हम आपको सब्जेक्टिव रूप में भी बताते हैं, लेकिन एग्जाम को देखते हुए रिवीजन सीरीज चल रहा है, इस वजह से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के रूप में आप सभी को सामने पेश किया गया है ये सीरीज। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ये पूछ रहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा या फिर डी बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा प्रथम स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है। ए झारखंड, बी केरल, सी बिहार या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश, सी सीबीएसई या फिर डी डीआरडीओ। तो परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, सीबीएसई के द्वारा लॉन्च हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में भारत के पहले स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी रमेश पोखरियाल निशंक या फिर डी पुरुषोत्तम रूपाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, 2017 से डिजिटल इंडिया वीक मनाया जा रहा है और ये कहाँ शुरू किया गया है। तो और ये क्या मतलब किस मंथ में मनाया जाता है डिजिटल इंडिया वीक। तो ये एक्चुअल में जुलाई फर्स्ट वीक में मनाया जाता है और ये कहाँ शुरू हुआ है। ए रायपुर, बी इंदौर, सी गांधीनगर या फिर डी कोलकाता। तो ये गुजरात के गांधीनगर में मनाया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीयूष गोयल के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आने की मतलब 100 में 99.99% गारंटी है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पीयूष गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेर्पा के रूप में किसे नामित किया गया है। ए रजनीश कुमार, बी अमिताभ कांत, सी शशि शेखर, बी शैलेश चंद्र जोशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष गोयल जी के बाद अमिताभ कांत जी का चयन हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अमिताभ कांत, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है। ए फेसबुक, बी अमेजॉन, सी गूगल या फिर डी ट्विटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या फिर डी भारत। तो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक भारत का प्रतिनिधित्व 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ए अनुराग ठाकुर, बी अश्वनी वैष्णव, सी राजनाथ सिंह, डी नरेंद्र मोदी। तो ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक पूछ सकता है कि ब्रिक्स संचार मंत्रियों की कौथी बैठक थी। तो इसका ये 8वीं बैठक थी और इसका प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में कहाँ मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में ये पहाड़ी पड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस उपचुनाव क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ए अनूप चंद्र पांडे, बी राजीव कुमार, सी शैलेश जोशी या फिर डी आर के गुप्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के गुप्ता जी को उपचुनाव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। मतलब मात्र एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में 13 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, हम बन चुके हैं। सॉरी, ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया। ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी अहमदाबाद या फिर डी गांधीनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में महिला विम्बलडन महिला एकल खिताब किसने जीता है। ए
ओंस जबूर, बी स्टेफानोस, सी एलिना रबाकिना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिना रबाकिना ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में भारत के GMR समूह ने किस देश के मेडन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है? ए श्रीलंका, बी इंडोनेशिया, सी मालदीव या फिर डी नेपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में मलेशिया बैडमिंटन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब रैचानोक इथानॉन ने अपने नाम किया है, वो किस देश से संबंधित है? तो मिस रैचानोक को याद रखिएगा कि मलेशिया बैडमिंटन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता है। ये तो कम चांस है कि वो किस देश से संबंधित है पूछने का, लेकिन ये ज़्यादा चांस है कि किसने जीता है। ऑप्शन नंबर ए है चीन, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सिंगापुर, या फिर सी है इंडोनेशिया, या फिर डी है थाईलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी चीन, डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली बार नेपाल के द्वारा निर्यात किया जाएगा भारत को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, या फिर डी फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में विंबलडन पुरुष खिताब 2022 किसने अपने नाम किया है? ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी मिस्टर निक, डी एम परसेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नोवाक जोकोविच ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में स्वाधीनता संग्राम नासूर वीरो नामक किताब किसने लॉन्च की? ए स्मृति ईरानी, बी मीनाक्षी लेखी, सी किरण रिजिजू, या फिर डी पीयूष गोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीनाक्षी लेखी जी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? ये 2023, बी 2024, सी 2025, या फिर डी 2026। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023, ए इज द राइट आंसर। अगले साल ही हम लोग चीन को पछाड़ के भारत जनसंख्या के मामले नंबर 1 पे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का किताब अपने नाम किया है? ए ऐश्वर्या राय बच्चन, बी पल्लवी सिंह, सी विशाखा सेठी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लवी सिंह ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी असम, या फिर डी गुजरात। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड बना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? लेह हवाई अड्डा, बी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, सी नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा, या फिर डी चंडीगढ़ हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह हवाई अड्डा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक अपने नाम किया है? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद सिंह ने किस शहर में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? ए बेंगलुरु, बी अहमदाबाद, सी लखनऊ, या फिर डी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? ए 131, बी 133, सी 134, या फिर डी 135। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 135वें स्थान पे है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस राज्य में अर्न विथ लर्न योजना शुरू
की गई है? अर्न विथ लर्न योजना शुरू की गई है? ए त्रिपुरा, बी गुजरात, सी ओडिशा या फिर डी तेलंगाना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? ए टाटा पावर, बी ओला इलेक्ट्रिक, सी जियो रिलायंस पावर या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओला इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 43 है सांस्कृतिक क्वेश्चन नंबर 43 है, संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि धमक्का दिवस ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तो ये कहाँ शुरू किया गया है? ए अयोध्या, बी बोधगया, सी सारनाथ या फिर डी पटना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? ए बैंगलोर, बी गुरुग्राम, सी चंडीगढ़, डी नई दिल्ली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या फिर डी तेलंगाना? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी गुवाहाटी? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा है, इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? तो जेरूसलम समझौता ये किस देश के बीच है? एक तो इजराइल हो गया, दूसरा देश कौन सा है? ए ईरान, बी यूएई, सी फ्रांस या फिर डी अमेरिका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मॉन्की पॉक्स मामला पाया गया है? बहुत ही चर्चा में रहा था मॉन्की पॉक्स वायरस। तो ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु या फिर डी कर्नाटक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल में पाया गया था, जो यूएई से यात्री आया था और केरल हवाई अड्डे मतलब केरल राज्य में उतरा था, उसके अंदर पाया गया था मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया? ए रवि शास्त्री, बी राहुल द्रविड़, सी सौरभ गांगुली या फिर डी सुनील गावस्कर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौरभ गांगुली जी को मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जून 2022 में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कितनी है? ए 12.18%, बी 13.18%, सी 14.18% और डी 15.18%। तो जून 2022 में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15.18%। क्वेश्चन नंबर 52 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ए सुमन केबेरी, बी भावेश अग्रवाल, सी आशीष कुमार चौहान या फिर डी रजनीश कुमार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आशीष कुमार चौहान जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए अल्वारो लॉरियो, बी बिंडलर जॉन या फिर सी जेफ विलियम या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्वारो लॉरियो बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 थोड़ा गलती टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? ए बेंगलुरु, बी देहरादून, सी नई दिल्ली या फिर डी पुणे? राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन तो ये शुरू किया गया था नई दिल्ली में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में आईएनएस सिंध ध्वज को कितने वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में आईएनएस सिंध ध्वज को कितने वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसको एक्चुअल में मुक्त कर दिया गया है 35 वर्षों के बाद। अगर ये पूछ दिया जाए कि सिंध ध्वज है क्या, तो ये एक पनडुब्बी है, ये ध्यान में रखिएगा। आईएनएस सिंध ध्वज एक
पनडुब्बी है और इसको कितने वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 35 वर्षों के बाद मुक्त कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे चुना गया? वाराणसी, बी लखनऊ, सी बोधगया, डी उदयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाल ही में किस राज्य में हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी दिल्ली, डी गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर, बी स्मृति ईरानी, सी संकल्प गुप्ता या फिर डी मनोज कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा, खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो मनोज कुमार जी बने हैं। ये 58 नंबर क्वेश्चन है, 2022 का राष्ट्रपति चुनाव भारत के राष्ट्रपति के चुनने के लिए आयोजित किया गया था। मतलब कौवे राष्ट्रपति चुने गए हैं? ए 12वें, बी 13वें, सी 14वें या फिर डी 15वें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये 15वें राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15वें। अगर पूछ दिया जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी किस जनजाति से संबंधित है, तो वो संथाल जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी कनाडा, डी इंग्लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? ए 81, बी 83, सी 85 या फिर डी 87। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की पोजीशन 87 रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, 2021 में भारतीय नागरिकता का क्वेश्चन नंबर 61 है, 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले भारतीय नागरिकों की शीर्ष पसंद का देश कौन सा है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी कनाडा, डी यूएई। तो भारतीयों की पहली पसंद का देश, मतलब जितने भारतीयों ने अपना 1 साल में देश छोड़ा है उनमें सबसे ज़्यादा किस में कौन सा देश पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 62 है, उखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? ए 118, बी 108, सी 128 या फिर डी 101। तो दोस्तों मैंने जून में पढ़ाया था कि जो ये रहा था भारत, वो 115 में रहा था, मतलब 115वें पोजीशन पे रहा था। लेकिन ये जुलाई में इसका स्थान बढ़ कर के हो गया है 118, 118वें स्थान पे आ गया है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 118। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, बिहार के साथ हुआ है यह समझौता। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत ने किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए केन्या, बी दक्षिण अफ्रीका, सी नामीबिया या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामीबिया से समझौता किया गया है। और ये कहाँ मंगाया जाएगा? तो ये एमपी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मंगाया जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है बीपीएससी का। ये पूछ सकता है कि मतलब किस राज्य में रखा जाएगा, तो मध्य प्रदेश में रखा जाएगा। फिर मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 65 है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा पहले स्थान पर रहा है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाल ही में शंघाई
संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? ए इराक, बी ईरान, सी सीरिया, डी सूडान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एशियाई विकास बैंक के हालिया अनुमान के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का विकास अनुमान कितना लगाया गया है? ऑप्शन नंबर 7.1%, बी 7.2%, सी 7.3% या फिर डी 7.4%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.2% एडीबी के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में किसने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? ए जी सतीश रेड्डी, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ किया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर नई दिल्ली में किया गया है। और पूछ दिया जाए किस सेंटर से किया गया है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंटर से इसको उड़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? ए नीति आयोग, बी गृह मंत्रालय, सी सेबी या फिर डी आरबीआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसने डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए कौशिक राजशेखर, बी के पी कुमारन, सी धृति शाह, डी एस के स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौशिक राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 71 है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित की गई सोराराई पोट्रो किस भाषा में है? ए तेलुगु, बी कन्नड़, सी तमिल या फिर डी मराठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्वश्रेष्ठ 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सोराराई पोट्रो, जो सूर्या की है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हाल ही में एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ए चीन, बी ओमान, सी बहरीन, डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहरीन के मनामा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में वाशिफा नाजरीन ने केटू चोटी की फतह किया है, वह किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान या फिर डी ईरान। ये हाल ही में चर्चा में इस वजह से था क्योंकि ये बांग्लादेश की पहली महिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? ए बुरहानपुर, बी बरेली, सी अलीराजपुर या फिर डी छिंदवाड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुरहानपुर। क्वेश्चन नंबर 75 है, हाल ही में शहीद आजाद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की है? ए अहमदाबाद, बी इंदौर, सी भोपाल, डी लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल में चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाल ही में 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू होगा? ए कोयम्बटूर, बी नई दिल्ली, सी मलप्पुरम या फिर डी पणजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलप्पुरम। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाल ही में बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? ए वीजा, बी ओप्पो, सी सोमी या फिर डी मास्टर कार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 79 है, 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? 2025 का पूछ रहा है और बीपीएससी को भविष्य जानने की बहुत ही जल्दी रहती है।
तो कृपया ध्यान से देखिएगा। ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका, फिर डी यूएई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू हुआ है? ए संगीत, बी लेखन, सी पत्रकारिता या फिर डी खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगीत के क्षेत्र में दिनेश सहारा पुरस्कार शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? ए प्रथम, बी चौथे, सी तीसरे या फिर डी दूसरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तीसरे स्थान पे। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? ए पीवी सिंधु, बी नीरज चोपड़ा, सी कनेरू हम्पी या फिर डी हिमा दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु जी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ये पूछ रहा है हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला पूछ रहा है, न कि एशिया की पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोशनी नादर मल्होत्रा हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, एशिया कप 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? ए भारत, बी श्रीलंका, सी यूएई या फिर डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएई में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 85 है, हाल ही में बंधन बैंक ने कहाँ अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? ए लखनऊ, बी पटना, सी गांधीनगर या फिर डी जयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना में। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाल ही में भारत के 11वें कृषि जनगणना नहीं है, कृषि जनगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? ए अनुराग ठाकुर, बी किरण रिजिजू या फिर सी नरेंद्र सिंह तोमर या फिर डी रमेश पोखरियाल निशंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत मिला है, इसका क्या नाम है? ए आईएनएस देशज, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत या फिर आईएनएस करंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईएनएस विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? वो भारत की पूछ रहा था, तो मिस मल्होत्रा बनी है। ये क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रहा है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ए यांग हुआयान या फिर बी रोशनी नडार, सी नीता अंबानी, डी सावित्री जिंदल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सावित्री जिंदल जी बनी है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है? तो एक्चुअल में हम इसका आंसर बता देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इससे ज़्यादा टाइप नहीं हो पाया है, शायद छूट गया है फिर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक में शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया गया आज, और बहुत ही कम समय में कोशिश ये किया जा रहा है, बहुत ही कम समय में पूरा आपको करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज करा दिया जाए, ताकि आपको और अन्य विषय पे भी ध्यान देने का मौका मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल माँ क्लासेस फॉर ऑल एग्जाम से अवश्य जुड़ें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।